बन रही है और साथ में बना रहे हैं मसालेदार पसंद। पीस लेंगे। तो यहाँ पर है मेरे पास पीनट्स है, मूंगफली है, भुनी हुई मूंगफली ले सकते हैं। ये देखिए मूंगफली, तिल, जीरा, नारियल भी मैंने डालना है, लेकिन अभी थोड़ा सा बाद में इसलिए डालूंगी कि थोड़ा इसको फ्राई हो ले, इसलिए कि नारियल जो है फ़ौरन जलना शुरू हो जाता है, तो इसलिए नारियल जो है हम बाद में डालेंगे। हल्का सा इसको हम भूनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े मज़े की इसकी खुशबू आती है, ये बनते हैं। अच्छा, ये मसाला जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिस तरह से तिल है, मूंगफली है, इसके साथ इसमें मैंने डाल दिया ज़ीरा डाल दिया और नारियल, ये मसाला और ये जो सारे मसाले हैं सिवाय इसको और इसको, इन तीन चीज़ों को छोड़ के, दही, पिसा गरम अदरक लहसुन भी आप डाल सकते हैं फ्राई। ये पूरा मसाला आप बनाकर बॉटल में भर के रख लीजिएगा। आपको कभी बघारे बैंगन खाने का मूड हो तो इसी मसाले को आप बघारे बैंगन में भी डाल सकते हैं। भरी हुई जो मिर्चें हम बनाते हैं, मिर्चों में भी आप डाल सकते हैं। और अगर आप कभी बनाना चाहें मुर्ग़ मसल्लम, तो मुर्ग़ मसल्लम बनाने के लिए आपने इसी तरह से दही डालना है, साथ में आपने अदरक लहसुन डालनी है, थोड़ा सा आपने नींबू का रस लेना और साथ में ये जो फ्राई की हुई थोड़ी सी प्याज, 2 खाने के, ये लगाकर आप इसको रख लें और बड़े मज़ेदार सा मुर्ग़ मसल्लम भी बन जाएगा। तो देखिए एक ही इसी मसाले से आप 3 से 4 रेसिपीज़ बना सकते हैं। और मैं भी क्या करती हूँ, पाउडर फॉर्म में करके रख लेती हूँ। जब मुझे कुछ भी बनाना होता है तो थोड़ा सा ये मसाला लेती हूँ, उसमें मिक्स करती हूँ और उसको बना लेती हूँ। अच्छा जी, अब थोड़ा इसको हमने भूनना है, खुशबू अच्छी मज़ेदार सी आने लगी है इसको। मूंगफली भुनी हुई भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने कच्ची ली है, ये ज़्यादा अच्छी रहती है। ला के आप फ्रीज़र में या फ्रिज में रख लें। कच्ची मूंगफली मैंने भी 1-1.5 पाव मंगवा ली है और जब फिर ज़रूरत होती है तो हम निकाल लेते हैं। बाहर आप रखेंगे तो कड़वी हो जाती है, ठीक है। तो आप फ्रीज़र या फ्रिज में रख दीजिएगा, फ्रीज़र में रख लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप ये महीना, 15 दिन, 2 महीने तक आप इस मूँगफली को चला सकते हैं। ये देखें अब इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है, बड़ी मज़ेदार वाली। यहाँ पर जाएगा पिसा नारियल, ठीक है। ये हमने आखिर में डालना है ताकि वो जो जल ना जाए। चलेंगे, अब इसको करते हैं हम बंद। ये हम पंजीरी में भी डाल सकते हैं। अब इसको निकाल के थोड़ा ठंडा करना है। ये देख लीजिएगा, पसंद है। इसके अंदर अदरक लहसुन, पिसा धनिया, पिसा गरम मसाला, जायफल पिसा हुआ, जायफल जवतरी दोनों ले सकते हैं, साथ में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा मैरिनेट कर लेती हूँ। इससे क्या होगा कि पसंदों के अंदर अच्छी तरह से मसाला लग जाएगा, थोड़ा सा ये गल भी जाएंगे, सॉफ्ट भी हो जाएंगे। और जब तक वो हमारे जो भुने हुए मसाले हैं उसको थोड़ा ठंडा करते हैं, फिर उसको पीस लेंगे। तो इसको मैं फ़िलहाल इस तरह से मसाले से मैरिनेट कर लेती हूँ के हैं। और यहाँ पर हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से मसालेदार पसंदे, ठीक है जी। ब्रेक से जाने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ, ये देख लीजिएगा, ये जो मैंने पाउडर फॉर्म में किया है, ये क्या क्या चीज़ें इसमें है। तिल है, ज़ीरा है, साथ में इसमें मूंगफली है और इसके साथ इसके अंदर मैंने डाल तिल, मूंगफली, ज़ीरा, इनको मैंने भून के यहाँ पर पीस लिया। बड़ी मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि ये मसाले को आप बघारे बैंगन में भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो नारियल था वो मैंने बिल्कुल आखिर में डाला। सबसे पहले मैंने उसमें डाल दिए थे, मूंगफली डाल दिए, तिल डाल दिया, ज़ीरा डाल दिया, उसको हल्का सा मैंने फ्राई किया, ठीक है। उसके बाद भुना ड्राई फॉर्म में, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया नारियल और सारी चीज़ें डाल के ये पाउडर फॉर्म में हमने कर लिया। अच्छा, ये अभी मैं बिल्कुल डालूँगी। पहले मैं इसको ऑयल डालती हूँ और ऑयल डाल के इसको मैं ज़रा सा यहाँ पर पसंदों को पहले फ्राई करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, सारे मसाले, पिसा धनिया, जायफल, जवतरी, सब कुछ डाल दिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें डाल दी। अच्छा, वैसे तो आप इसको मैरिनेट करके वैसे भी डाल सकते हैं, सब दही वगैरह के साथ भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। सब चीज़ें एक साथ डाल के भी आप इसको चढ़ा सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास, ये देख लीजिएगा, ये वही जो भुना पिसा मसाला, इसके अंदर दही, दही के साथ इसके अंदर जाएगी फ्राई प्याज, जब आप ज़ीरे को भून के अब किसी खाने में भी डालते हैं तो उसका बड़ा ज़बरदस्त सा एक खूब अरोमा सा आ रहा होता है। तो आप जब भी घर में दही बड़े बन रहे होते हैं, रायता बन रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ बन रही होती हैं, तो जिसमें दाल में भी बाज़ दफ़ा तो ऊपर से आप थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा डाल दीजिएगा, आप देखिएगा उसका एक अलग से एक अरोमा होता है जो मतलब खाने के अंदर आ रहा होता है। ये मसाला लगे पसंदों को थोड़ा सा भूनूंगी, फिर ये सारा मसाला दही वाला डाल के हम इसको रख देंगे ताकि आराम से ही पकता रहे। इसको थोड़ा सा भुनाई करनी है। थोड़ा होता है ये कि चिकन के जो पसंदे होते हैं थोड़े से वो हार्ड होते हैं, तो उसको प्रॉपर गलाना पड़ता है। थोड़ा सा इसमें डालूंगी पानी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ताकि मसाला जले ना। ठीक है, खाली ड्राई फॉर्म में आप करते हैं ना तो फिर जलना शुरू हो जाता है, तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी भी शामिल कर लिया है। असल में मैंने इसको मैरिनेट करके नहीं रखा, तो इसलिए पहले मैं थोड़ा सा इसको तेल में फ्राई कर रही हूँ, फिर उसके बाद ये जो मसाले हैं ये सब चीज़ें हम डाल के इसको कवर कर देंगे। थोड़ा इसको यहाँ पर भुनाई करनी है और बड़ी मज़ेदार इसकी खुशबू आती है। तो नज़र आ रहा है ना इसका रंग, और इसके साथ ये ऑयल भी इसका थोड़ा ऊपर आ जाएगा। अब ये दही, प्याज और उसके साथ यहाँ पर ये सब चीज़ें इसमें डाल देते हैं, भुना मसाला, दही और प्याज। बस अब इसको कवर करके आपने रख देना, कुछ भी नहीं करना, हल्की आग पे छोड़ दीजिएगा। इसी दही के पानी में बहुत अच्छे से गल जाएंगे। उसके बाद आपने इसकी थोड़ी सी बुनाई करनी है। बुनाई करने के बाद हस्ब ज़रूरत जितनी आपको ग्रेवी चाहिए वो ग्रेवी डाल दीजिएगा, थोड़ा सा पानी। चलें जी, इसको हम कवर कर देंगे, आराम से पकते रहेंगे।